आज आइए हम परमेश्वर की व्यवस्था को पराया समझते हैं शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर को महिमा चढ़ाएं। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को मनमाने ढंग से नहीं बल्कि हमारी भविष्य की महिमा और खुशी के लिए स्थापित किया। यही कारण है कि उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं, आज्ञाओं और वाचा को स्थापित किया। इसे ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहिए। जब भी हम पिता और माता के बारे में सोचते हैं, जो शरीर में इस पृथ्वी पर आए और हमारी खुशी के लिए स्वेच्छा से सभी प्रकार के दुखों को सहन करते हुए क्रूस को उठाने में संकोच नहीं किया, तब हमें इस नई वाचा को केवल एक नियम के रूप में नहीं देखना चाहिए। परमेश्वर आदि से अंत को देखते आए हैं और उन्होंने अपनी संतानों की खुशी के लिए सब कुछ किया है। क्या कोरियाई संस्कृति पूरी दुनिया में नहीं फैल रही है? इसके कई पहलुओं में से हंगल, जो कोरियाई भाषा की लेखन प्रणाली है, ध्यान आकर्षित कर रही है। अब लोग कहते हैं कि इस कंप्यूटर युग में हंगल सबसे अच्छी लिपि है जिसकी अन्य लोग नकल नहीं कर सकते। इससे पहले भी हंगल का अस्तित्व था, है ना? हंगल का उपयोग पहले भी कई लोगों द्वारा किया जाता था, लेकिन हाल ही में इसकी उत्कृष्टता को स्वीकार किया गया है। नई वाचा के साथ भी ऐसा ही है। पिता और माता ने सब कुछ पहले से देखा और कहा, हमेशा इन वचनों पर ध्यान दीजिए और उनका पालन कीजिए। जल्द ही दुनिया इसके असली मूल्य को पहचान लेगी। हो सकता है कि अभी आप यह न समझे कि आपको सबत का दिन और फसह क्यों मनाना चाहिए, लेकिन जल्द ही आप इसे समझेंगे। इसलिए अब कोरियाई भाषा के पाठ्यक्रमों में शिक्षकों और स्थान की कमी है। यह एक अस्थायी घटना नहीं है। कुछ विद्वान कहते हैं सभी भाषाएं गायब हो सकती है, लेकिन खासकर इस कंप्यूटर युग में हंगल भाषा अंत तक जीवित रह सकती है। वे यह भी कहते हैं एआई के युग में भी केवल हंगल कभी गायब नहीं होगी। इस बारे में सोचे कि दुनिया कैसे इसकी अत्यधिक प्रशंसा कर रही है और लोग हंगल को सीखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं हंगल की बड़ाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। नई वाचा के साथ भी ऐसा ही है। भले ही यह पूरे इतिहास में छिपा हुआ है, लेकिन अचानक लोग यह पहचान लेंगे कि नई वाचा का सत्य सबसे उत्कृष्ट है और यह कि मानव जाति के पास जो आत्मिक चरित्र होना चाहिए वह इसमें निहित है। वे दिन जब इसका मूल्य पहचाना जाएगा दूर नहीं है। इसलिए भले ही हम निर्बल हैं, पिता और माता ने हमें हर देश में चर्च स्थापित करने और सुसमाचार का प्रचार करने में सक्षम बनाया है। परमेश्वर की सभी शिक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते हुए यह चर्च बाइबल में सब कुछ का प्रतीक है। जल्द ही संसार के सभी लोग इस तरह से चर्च ऑफ गॉड को सही ढंग से समझेंगे। इसलिए आज परमेश्वर की व्यवस्था को पराया समझते हैं शीर्षक उपदेश के माध्यम से। भले ही संसार इसे कुछ तुच्छ समझ सकता है, लेकिन हमें अपने पास मौजूद सत्य पर गर्व होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग कितने प्रभावशाली हैं,
उनके बाहरी रूप पर ध्यान केंद्रित न कीजिए। चूंकि परमेश्वर जानते हैं कि नई वाचा भविष्य में कैसे अपनी शक्ति प्रदर्शित करेगी, इसलिए वह इस बात पर जोर देते हैं कि हमें नई वाचा में कभी भी जोड़ना या घटाना नहीं चाहिए, बल्कि इसे अंत तक पवित्रता से मानना चाहिए और हमेशा उनके वचन में रहना चाहिए। पुरानी वाचा की व्यवस्था थी जिसे पिता और माता ने हमारी खुशी के लिए स्थापित किया था। अदन की वाटिका में परमेश्वर की व्यवस्था दी गई थी। लगभग 2000 वर्ष पहले नई वाचा की व्यवस्था थी जो परमेश्वर ने मानव जाति को दी थी। आइए हम उन्हें अपने हृदय में अंकित करें। हांगल भाषा का इतिहास बहुत बड़ा है। हालांकि जैसे जैसे एआई और कंप्यूटर का युग आया, वैसे वैसे अधिक लोग हांगल भाषा की उत्कृष्टता की सराहना करने लगे। परिणाम स्वरूप जब विश्वविद्यालयों में हांगल पाठ्यक्रम उपलब्ध किए जाते हैं तो वे हमेशा छात्रों से भरे होते हैं। उसी तरह जल्द ही बहुत से लोग नई वाचा में आनंदित होंगे और सत्य की खोज करने वाली और भी आत्माएं सियोन में आएंगी। इसलिए आइए हम कभी भी परमेश्वर की व्यवस्था को पराया न समझें, फिर चाहे हम किसी भी परीक्षा का सामना क्यों न करें। आइए दानियल अध्याय 7 आयत 25 पर एक नजर डालें। दानियल अध्याय 7 आयत 25 में सच्चे चर्च और झूठे चर्च के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। वह चर्च जो उद्धार पाएंगे और वह चर्च जो उद्धार नहीं पाएंगे। दानियल अध्याय 7 आयत 25, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। क्या परम प्रधान परमेश्वर को संकेत नहीं करता है? परमेश्वर के विरुद्ध कौन बातें करता है? क्या वह शैतान नहीं है? इसलिए शत्रु शब्द हमेशा शैतान के सामने प्रकट होता है। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा, और क्या परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। शैतान अर्थात इब्लिस हमेशा इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लोगों पर दुख लाने के लिए किसी न किसी को उकसाता रहता है। परमेश्वर जो सृष्टि के समय से अंत को देखते हैं, ने इस तथ्य को प्रकट किया और इसे दानियल नबी के माध्यम से दर्ज किया। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, और क्या समय और व्यवस्था के क्या बदल देने की आशा करेगा। बाइबल हमें सिखाती है कि वह परमेश्वर के नियत समयों और व्यवस्थाओं को बदल देने की आशा करेगा। तब कौन परमेश्वर के नियत समयों और व्यवस्थाओं को बदल देने की आशा कर रहा है? क्या यह परमेश्वर है या यह शैतान है जो परमेश्वर का विरोध करता है? परमेश्वर अपने नियत समय और व्यवस्था को नहीं बदलते, लेकिन शैतान उन्हें बदलने की कोशिश करता है। फिर क्या समुद्र के किनारे की रेत के समान असंख्य चर्च वास्तव में परमेश्वर के नियत समय और व्यवस्था का पालन कर रहे हैं? या क्या उन्होंने उन्हें उन शिक्षाओं के साथ बदल दिया है जिनकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी है? यह समझने के द्वारा कि वे बाइबल का पालन करते हैं या नहीं, हम सच्चे चर्च और झूठे चर्च, बचाए जाने वाले और न बचाए जाने वाले लोगों और इसके बीच अंतर कर सकते हैं कि वे परमेश्वर के हैं या शैतान के हैं, है ना? शैतान ने नियत समय और व्यवस्था को बदल दिया। अंत में उसने परमेश्वर की व्यवस्था को बदल दिया। अपनी संतानों की खुशी के लिए परमेश्वर ने अपनी मृत्यु के द्वारा भी नई वाचा की स्थापना की और अपनी स्वर्गीय संतानों को इसका पालन करने की आज्ञा दी, है ना? इसलिए शैतान कभी भी परमेश्वर की संतानों के लिए परमेश्वर की इच्छा का पालन करने का मार्ग नहीं खोलता है।
वह झूठ फैलाता है। उसने परमेश्वर की व्यवस्था को बदलने की कोशिश की ताकि लोग उनका पालन न कर सके। मानव इतिहास में यही हुआ था। 321 ईस्वी में सबत के दिन को रविवार के आराधना में बदल दिया गया था। 325 ईस्वी में फसह को नष्ट कर दिया गया था और चर्चों में क्रूस और क्रिसमस जैसी पराएं शुरू की गई थी। ईस्टर अंडे और ईस्टर का खरगोश जैसे बुत परस्त धार्मिक रीति चर्चों में ऐसे आई जैसे कि वे विश्वास के अच्छे कार्य हो। इसलिए आज लोग पुनरुत्थान के दिन पर उबले अंडे रंगते हैं। क्या उबले अंडों में जीवन होता है? शैतान चालाकी से इन विधर्मी रीतियों को इस तरह प्रस्तुत करता है जैसे कि वे परमेश्वर की व्यवस्था हो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस बारे में क्या दर्ज करती है? वह पूरी दुनिया को भरमा रहा है। इसलिए हमें पिता और माता के सत्य के प्रकाश के साथ जल्दी से अंधकार को दूर करना चाहिए और मानव जाति को नई वाचा के मार्ग पर अगुवाई करनी चाहिए जिसे पिता और माता ने हमारी खुशी के लिए स्थापित किया था, है ना? दानियल अध्याय 7 में वह नियत समय और व्यवस्थाओं को बदलने की आशा करता है और पवित्र लोग एक काल और आधे काल तक उसके वश में कर दिए जाएंगे। भले ही ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत शक्ति है, लेकिन भविष्यवाणियां हमें क्या बताती है? आइए हम आयत 26 देखें। परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता, उसका क्या होगा? छीन कर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहां तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। वह कभी सफल नहीं हो सकता। आइए आयत 27 देखें। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा किसको? परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी, जो कि स्वर्गीय संतानें हैं। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका। स्वर्गीय लोग कैसे विजय प्राप्त करेंगे? क्या प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में यह नहीं लिखा गया है कि वे परमेश्वर और मेमने के हैं? वे शैतान के नहीं हैं। आज कई चर्च परमेश्वर की व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं और शैतान द्वारा बनाई गई व्यवस्था के अधीन है। लेकिन हम स्वर्गीय लोगों के बारे में क्या? हम परमेश्वर की व्यवस्था के अंदर इकट्ठे हुए हैं। परिणाम स्वरूप यह लिखा गया है कि धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। सभी लोगों, हर बार जब मैं इस भविष्यवाणी को देखता हूं तो मेरा दिल धड़कता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ऐसे शानदार कार्य को देखेंगे। इसलिए नई वाचा के सत्य में हमारी अगुवाई करने वाले स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के प्रेम में हमें परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करते हुए विचारशील और सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। यहाँ तक कि जिनके स्वभाव कठोर है और जिनके जीवन में कभी कभी परमेश्वर के वचन की कमी होती है, उन्हें परमेश्वर के वचन द्वारा बार बार परिष्कृत किए जाने के माध्यम से परमेश्वर के स्वरूप में बदलना चाहिए। जब हम हमेशा संसार के उद्धार के बारे में सोचते हुए परमेश्वर के समान बन जाते हैं, तो क्या हम यह नहीं कह पाएंगे कि मैं पिता और माता के समान हूं? हमें उनके समान होना चाहिए। तब स्वर्गीय लोगों को कभी भी पिता और माता के वचनों से विचलित नहीं होना चाहिए। क्या हमें उनके वचनों में कुछ जोड़े या घटाए बिना पूरी तरह से उनकी इच्छा का पालन नहीं करना चाहिए? यही परमेश्वर की इच्छा है।
चूंकि परमेश्वर की इच्छा हमें खुशी देना है, इसलिए हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह अपनी व्यवस्था का पालन करने के लिए हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पर जाएं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 18। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यह पुस्तक बाइबल है। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो बाइबल परमेश्वर के वचन का रिकॉर्ड है। इसका मतलब यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखे हैं उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, यदि कोई बाइबल में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। यह किसकी इच्छा है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 18 और 19 में परमेश्वर की इच्छा दर्ज की गई है। चूंकि परमेश्वर ने अपने बलिदान के माध्यम से अपनी संतानों के शानदार भविष्य के लिए जो सिद्धांत स्थापित किए हैं वे बाइबल में है, इसलिए किसी को भी बाइबल में कुछ जोड़ना या घटाना नहीं चाहिए। इन आयतों में बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। अब आइए हम जांच करें कि स्वर्गीय लोगों के लिए परमेश्वर की व्यवस्था कितनी बहुमूल्य है। आइए हम दानियल अध्याय 9 आयत 5 पर एक नजर डालें। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को क्या? परमेश्वर ने हमें नबी दानियल के माध्यम से बताया है कि जो कुछ भी उनकी आज्ञाओं से भटकाता है वह दुष्टता और विद्रोह है। परमेश्वर की चेतावनी के बावजूद आज के चर्च परमेश्वर की व्यवस्था से भटकने को अर्थहीन मानते हैं और आज के उपदेश शीर्षक की तरह है परमेश्वर की व्यवस्था को पराया समझते हैं। आइए हम दानियल अध्याय 9 आयत 8 पर जाएं। आइए हम आयत 8 पढ़ें। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी हमने क्या किया? उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। परिणाम स्वरूप उनके साथ क्या हुआ? वे शर्मिंदा हुए। आखिरकार इजरायलियों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। वे बंदी बनाए गए और दास बन गए। आइए आयत 11 के साथ जारी रखें। वरन सब इजरायलियों ने तेरे व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की व्यवस्था को अस्वीकार करना पाप है ना? बाइबल हमें याद दिलाती है कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना चाहिए, फिर भी संसार उन्हें पराया समझता है। भले ही परमेश्वर ने हमें सबत के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखने की आज्ञा दी है, लेकिन लोगों ने इसे मनमाने ढंग से बदल दिया। क्या यह परमेश्वर का वचन है या यह शैतान द्वारा बदली गई परंपरा है? स्पष्ट रूप से जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उन्हें परमेश्वर के वचन को चुनना चाहिए। आइए हम होशे अध्याय 7 आयत 13 पर एक नजर डालें। होशे अध्याय 7 आयत 13।
उन पर हाय, क्योंकि वे मेरे पास से भटक गए, उनका सत्यानाश हो, क्योंकि उन्होंने मुझसे बलवा किया है। मैं तो उन्हें छुड़ाता रहा। दूसरे शब्दों में, मैं उन्हें बचाना चाहता था, परंतु वे मुझसे झूठ बोलते आए हैं। वे मन से मेरी दुहाई नहीं देते, परंतु अपने बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। वे अन्न और नए दाखमधु पाने के लिए भीड़ लगाते और मुझसे बलवा करते हैं। परमेश्वर ने मानव जाति को बचाना चाहा, लेकिन वे परमेश्वर से भटक गए। वे परमेश्वर को अस्वीकार करते और झूठ बोलते हैं, यह दावा करते हुए कि रविवार सबत का दिन है, क्रिसमस यीशु का जन्मदिन है, क्रूस मूर्ति नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, वे मुझसे दूर हो गए हैं, वे गलत मार्ग पर जा रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने कहा कि वे विनाश का सामना करेंगे। परमेश्वर ने पुराने नियम के नबी के माध्यम से आज की कलीसियाओं की भविष्यवाणी की गई स्थिति को हम पर प्रकट किया। होशे अध्याय 8 आयत 1। अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वह उकाब के समान यहोवा के घर पर झपटेगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और क्या? मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। हमें इस दृश्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिसे परमेश्वर बता रहे हैं। परमेश्वर ने उनकी खुशी और उनके शानदार भविष्य के लिए व्यवस्था की स्थापना की, लेकिन वे आसानी से परमेश्वर की व्यवस्था को अस्वीकार कर देते हैं, और चूंकि उन्हें शारीरिक दंड का सामना नहीं करना पड़ता है, इसलिए वे परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना जारी रखते हैं। आइए आयत 2 देखें। वे मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, हम इस्राएली लोग तुझे जानते हैं। परंतु इस्राएल ने भलाई को मन से उतार दिया है, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। इसका मतलब है कि उनके शत्रु उन्हें पीड़ा देंगे। वे राजाओं को ठहराते रहे, परंतु मेरी इच्छा से नहीं। वे हाकिमों को भी ठहराते रहे, परंतु मेरे अनजाने में। उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली, जिससे वे ही नष्ट हो जाएं। वे बिना किसी हिचकिचाहट के ये कार्य कर रहे हैं। आइए हम आयत 11 पर जाएं। अध्याय 8 आयत 11। एप्रैम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई हैं, वे ही वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें क्या? पराया समझते हैं। परमेश्वर का सबत का दिन उनके लिए असामान्य है। परमेश्वर का फसह उनके लिए पराया है। 3 बार में 7 पर्व और परमेश्वर के लहू से स्थापित नई वाचा संसार की कलीसियाओं के लिए व्यर्थ बन गई है। आइए हम लूका अध्याय 22 आयत 7 पर एक नजर डालें। लूका अध्याय 22 आयत 7। तब अख़मीर रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। ये घटनाएं फसह के दिन हुई। आइए हम आयत 19 की ओर बढ़ें। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो किसके लिए? तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। होशे अध्याय 8 में परमेश्वर कहते हैं, मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं। लूका अध्याय 22 में परमेश्वर कहते हैं, यह जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। उनका मतलब था, ये सभी चीजें आपकी खुशी के लिए की गई है। चूंकि वे नई वाचा को पराया समझते हैं, इसलिए वे स्वर्ग के राज का हिस्सा नहीं हो सकते। जब हम इस मामले के बारे में सोचते हैं, तो चाहे वह प्रचार करना हो, वचन का अध्ययन करना हो या प्रार्थना करना हो, आइए हम कभी भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में लापरवाही न करें।
इस प्रकार परमेश्वर उन लोगों के साथ क्या करेंगे जो अंतिम न्याय के दिन उनकी इच्छा को पूरा करने में विफल रहते हैं? आइए हम मत्ती अध्याय 7 में यीशु के उत्तर को देखें। मत्ती अध्याय 7 आयत 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उनकी व्यवस्था का पालन करें। लेकिन शैतान ने परमेश्वर के नियत समयों और व्यवस्था को बदल दिया और उसने बदली हुई व्यवस्था को ऐसे प्रकट भी किया मानो वह प्रामाणिक शिक्षा हो। बहुत से लोग अब उस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, हालांकि यह कभी भी स्वर्ग का मार्ग नहीं हो सकता। यह अनंत दंड के लिए शैतान द्वारा निर्देशित दुर्भाग्य का मार्ग है। इसलिए दानियल अध्याय 7 में भविष्यवाणी की गई थी कि उस पर अनंत विनाश आएगा। आइए आयत 23 देखें। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कुकर्म क्या है? जो लोग परमेश्वर द्वारा सिखाए गए स्वर्ग के मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, बल्कि अपने स्वयं के नियमों का पालन करते हैं, वे कुकर्म का अभ्यास कर रहे हैं। वे सबत के दिन के बजाय रविवार की आराधना करते हैं, फसह के स्थान पर क्रिसमस मनाते हैं, क्रूस की उपासना करते हैं और आदि। आज कई चर्च ऐसा करते हैं। परमेश्वर कहेंगे, है कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए हमें बहुत से लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। इसलिए मत्ती अध्याय 28 में परमेश्वर कहते हैं, जाओ और सभी जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म दो और उन्हें उस नई वाचा का पालन करना सिखाओ जिसकी मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। स्वर्ग जाने का एकमात्र मार्ग वही है जो पिता और माता ने हमें दिखाया है। आइए व्यवस्था विवरण अध्याय 10 आयत 12 पर एक नजर डालें। व्यवस्था विवरण अध्याय 10 आयत 12। अब है इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। आयत 13। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं, उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। परमेश्वर ने हमारे भले के लिए किसकी अनुमति दी? क्या यह परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है? हमें मानवीय विचारों के आधार पर यह तय नहीं करना चाहिए कि हमें नई वाचा का पालन करना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर कुछ परमेश्वर की व्यवस्था है तो हमें उसका पालन करना चाहिए। यह किसके भविष्य के लिए है? परमेश्वर ने हमारी खुशी के लिए सब कुछ निर्धारित किया। स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। जब हम उष्णकटिबंधीय रातों के बारे में सोचते हैं तो 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान का अनुभव करना कष्टदायक होता है। फिर आग की झील के बारे में क्या? भले ही इसका सटीक तापमान निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह निसंदेह पीड़ा का स्थान है। धनी मनुष्य और लाजर के दृष्टांत में धनी मनुष्य ने कहा, अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा कर। यह कष्ट इतना गंभीर होगा। इसके अलावा यह कब तक होगा? वे युगानुयुग दुख उठाएंगे। चूंकि इन दिनों बहुत गर्म है, इसलिए मैं इसके बारे में और भी अधिक सोचता हूँ। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं, गर्मियों का क्या होता है? यह अधिक गर्म होती जाती है। यह हमारे भौतिक जीवन को पीड़ा देता है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को यह एहसास नहीं है कि वह दुनिया कितनी पीड़ा का स्थान है। इसलिए वे इसे गंभीरता से न लेते हुए कहते हैं, यदि मैं मर गया तो मैं नरक में जाऊंगा।
मुझे आशा है कि आप और अधिक आत्माओं को जगाएंगे ताकि सारी मानव जाति एक साथ स्वर्ग के जीवन का आनंद ले सके। यह आशा करते हुए कि आज का दिन एक आशीषित सबत होगा जिसमें हम पिता और माता को हमें ऐसे आनंदमय भविष्य के लिए आज्ञा देने के लिए अनंत धन्यवाद और स्तुति अर्पित करेंगे। मैं आज का उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।